सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है से नो टू प्लास्टिक बैग्स। और ये जो चैप्टर है ये हमारे सीन पैसेज के पोर्शन में आता है, जो कि फर्स्ट है। और इसकी जो समरी है वो यहाँ पे दी गई है और अभी हम इसे ही एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो गाइस, यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टिक हैज़ बिकम कर्स टू आवर सोसाइटी एंड ह्यूमन हैबिटेट। तो गाइज़, यहाँ पे बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे जो सोसाइटी रहती है ह्यूमंस की, उसके लिए एक श्राप बना हुआ है। कर्स मतलब श्राप होता है, श्राप बना हुआ है। और ये जो हैबिटेट मतलब जो इंसान हम रहते हैं सिटी में हमारे, उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो गाइज़, ये जो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो है हमारे श्राप बन के रह गया है हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ ओवरपावर्ड आवर लाइफस्टाइल। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ज़्यादा यूज़ जो है वो प्लास्टिक का आजकल हो रहा है और इसने हमारे जो लाइफ को है ओवर पावर्ड कर दिया। ओवर पावर्ड का मतलब ये होता है गाइस कि हम उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब उसके बिना ना हम हमारा लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते आज के टाइम पे। अब अगर सादी सब्जी भी लेने जाते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक प्लास्टिक का पॉलीथीन देते हैं वो लोग, जिसका ये मतलब होता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ में प्लास्टिक आजकल ज़रूरी हो गया है। तो यही लिखा था इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। All over the street, in the drains, on the pavements, there are discarded plastic packets and bottles, used packaging, and numerous packets with roasted foods from the surrounding eateries. तो गाइज़, ये तो थोड़ा लंबा मतलब पैराग्राफ था, तो शायद से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। तो गाइज़, इसमें यही लिखा हुआ है कि देखिए, ऑल ओवर द स्ट्रीट मतलब रास्ते में हर जगह पे, और इन द ड्रेन्स, स्ट्रीट मतलब रास्ते होते हैं और ये जो ड्रेन्स है इसका मतलब नाले होते हैं। ऑन द पेवमेंट्स मतलब फुटपाथ होते हैं। डिस्कार्डेड का मतलब है जब किसी चीज़ का हमें काम नहीं होता है और हम उसे फेंक देते हैं तो उसे डिस्कार्डेड बोलते हैं। तो गाइस, कैसा है कि प्लास्टिक जो है वो आज के टाइम पे हमें रास्ते पे भी मिल जाएगा, ये हमें ड्रेन्स मतलब नाले में भी मिल जाएगा। और ये जो डिस्कार्डेड प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं, ये बॉटल्स, और बॉटल्स भी होते हैं उसमें, सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलीथीन होते हैं, बॉटल्स भी होते हैं, तो वो भी रहते हैं। और जो पैकेजिंग के लिए चीज़ें यूज़ होती है, जैसे प्लास्टिक यूज़ होता है किसी भी पार्सल वगैरह को पैक करने में, वो भी पड़ा हुआ रहता है बाहर। और खाने के जो पैकेट रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बार हमें बाहर देखने को मिल जाते हैं। तो उसी की वजह से जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसीलिए यही जो चीज़ है, इसी के लिए ये जो प्लास्टिक है उसने हमें हमारी लाइफ को ओवर पावर कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट सीम्स दैट वी हैव मेड अप आवर माइंड टू ब्लेम अदर्स देन टू टेक इनिशिएटिव फॉर इट्स कंप्लीट इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना। तो यहाँ पे एक टॉन्ट टाइप मारा गया है राइटर की तरफ से कि ऐसा लगता है कि इंसान ने जो है ना वो खुद प्लास्टिक को यूज़ करना बंद करके दूसरों को दोष देना ज़्यादा सही समझा है। जैसे कैसा बार कई बार होता है कि कोई हमें प्लास्टिक फेंकते हुए दिख जाता है तो हम उसे पॉइंट आउट करते हैं कि ये प्लास्टिक फेंक रहा है करके। लेकिन जब हम लोग खुद प्लास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं तब हम खुद को जज नहीं करते। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। The reason why plastic is an environmental hazard is because it is one of the few modern chemical material that is not biodegradable. तो गाइज, हम प्लास्टिक को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब हम प्लास्टिक को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम उसे ज़मीन में भी गाड़ देना तो वो वहीं पे रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस तरीके से उसका कंपोजिशन रहता है, क्योंकि उस तरीके के जो केमिकल रहते हैं वो उसके अंदर मिलाए हुए रहते हैं, इसीलिए उसका कंपोजिशन ऐसा होता है। उसके अंदर क्या क्या रहता है, ये चीज़ें जो दी है वो रहती है इसके अंदर। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल और पॉलीस्टेरीन। ये जो चीज़ें हैं, ये जो दी हुई है यहाँ पे तीन चीज़ें। कंपोजिशन बेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये जो है ये तीन चीज़ें, ये बेस होता है प्लास्टिक को बनाने का। इसके बिना प्लास्टिक नहीं बनता है। These synthetic polymers are easily molded into complex shapes and have high chemical resistance. तो ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ये जो है ये किसी भी शेप में मोड़े जा सकते हैं, तो इसलिए इनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को आसानी से मोड़ सकते हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हम उसे किसी भी तरीके का आकार दे सकते हैं। मतलब हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उसे किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो तीन चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है फैक्ट्रीज में वगैरह। इसलिए यहाँ पे उसको जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है वो।
These properties make it more durable, and the main reason behind its usage is for packing purpose, and plastic bottles can remain there for many ages. अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम कैसी है कि ये जो 3 चीज़ें दी हुई है, तो ये जो पॉलीमर्स है ना, ये क्या करते हैं कि इनको, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इन्हें हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसे मोड़ सकते हैं तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न बन के रह जाता है कि हम उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्लास्टिक को। क्योंकि कैसा है ना कि ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है वो, इस फॉर्म में वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। क्योंकि देखिए, कभी भी आप अगर प्लास्टिक में कोई चीज़ लाते हैं तो हम उसे सालों तक वैसे ही रख सकते हैं, प्लास्टिक को अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा टिकाऊ कैसे, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल कैसे? वो इसलिए है क्योंकि ये जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, ये 3 जो ऊपर दिए हुए हैं, उनका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से रहता है कि वो फ्लेक्सिबल बना देता है। और सिर्फ प्लास्टिक की थैलियाँ ही नहीं, तो यहाँ पे जो मेन रीज़न जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स का भी रहता है। प्लास्टिक बॉटल जो है वो काफ़ी सालों तक एक जगह पे रह सकती है, उन्हें किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता है, इसलिए ये मेनली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यही रीज़न है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिए है कि कौन सी सिटी कितना ज़्यादा यूज़ करती है या फिर कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा यूज़ करती है। तो बैंगलोर जो है वो 40 टन प्लास्टिक पर डे वेस्ट होता है वहाँ पे। द एवरेज ह्यूमन इन इंडिया यूजेस 3 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक पर पर्सन पर ईयर। पर पर्सन पर ईयर का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान एक साल में कितना किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करता है। तो इंडिया में हर एक इंसान एक साल में 3 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करता है, एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियंस हु कंज्यूम 60 kg पर ईयर। अब देखिए, जो यूरोप में जो रहता है, यूरोप में जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे 60 kg पर ईयर है। हर साल 60 kg का यहाँ पे जो है वो कंजम्पशन होता है प्लास्टिक का। और अमेरिका में, जो कि बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 80 किलोग्राम का जो है वो कंजम्पशन होता है प्लास्टिक का। तो ये हो गई इस पैराग्राफ की बात, ये जो इतना बड़ा हमने पढ़ा। अब चलते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ की तरफ, ये जो नीचे का है, ये पूरा 2 पार्ट में बटा हुआ है ये। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ड्यू टू प्लास्टिक मटेरियल्स, ड्रेन्स आर क्लॉग्ड इन बैंगलोर, इंडिया ड्यूरिंग द रेन्स। तो कैसा होता है ना कि जब हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं ना, तो वो नाले के जो ओपनिंग रहता है जहाँ से पानी अंदर जाता है, जो कि ऑब्वियसली उस काम के लिए बना है कि अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो जो नदी नाले जो रहते हैं वो उसे संभाल लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, ताकि जो पानी है वो सड़क पे ना रह जाए। तो प्लास्टिक जो है ना वो इन ओपनिंग्स को क्लॉग मतलब ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ना पानी उस नाले में जा नहीं पाता है और वो रास्ते पे सिमटने लगता है, एक ही जगह पे रहने लगता है। तो बैंगलोर में बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द रेन्स, मतलब मानसून के टाइम पे। इन गोवा एंड ऊटी, ये जो 2 शहर है, वहाँ पे वो लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करते। दे यूज स्टाइलिश लुकिंग न्यूज़पेपर बैग्स। तो कैसा है ना कि अगर हम पेपर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है और प्लास्टिक से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा रहता है वो। तो गोवा और ऊटी जैसे शहरों में इन लोगों ने इसके खिलाफ स्टेप्स क्या लिए हैं, प्लास्टिक को बंद करने के खिलाफ, कि प्लास्टिक को बंद करने के लिए, कि उन लोगों ने न्यूज़पेपर बैग्स को शुरू कर दिया है। स्टाइलिश लुकिंग जो न्यूज़पेपर बैग्स होते हैं उनका यूज़ शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो प्रोडक्शन उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो गोवा में और ऊटी में काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर प्लास्टिक का यूज़ बंद हो जाएगा टोटली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे चांसेस रहते हैं कि मतलब बाकी जगहों पे भी वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे लोग। स्टाइलिश लुकिंग पेपर बैग आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे शॉप अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपने शॉप्स पे। प्लास्टिक बंद करके वो लोग पेपर की थैलियों में चीज़ें देते हैं हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे टी हो गया, चाय होगी, पत्ती हो गई, या फिर चॉकलेट्स हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्लास्टिक में देते थे पहले, मतलब ऑब्वियसली पहले देते थे, और अभी जो है वो उन लोगों ने न्यूज़पेपर में शिफ्ट कर लिया है। न्यूज़पेपर, स्टाइलिश लुकिंग न्यूज़पेपर बैग्स में उन लोगों ने शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ हाउ वी बैन ऑन प्लास्टिक मटेरियल्स, फॉर दैट आर हैव टू टेक फर्स्ट एफर्ट एंड यूज क्लॉथ बैग्स टू कैरी आर थिंग्स विदाउट यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तो हमारा जो फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फ़र्ज़, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें जो है वो प्लास्टिक की चीज़ों को ड्रॉप करके न्यूज़पेपर या फिर किसी भी इको फ्रेंडली चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। अगर हम कोई चेंज दुनिया में नोटिस करना चाहते हैं तो वो चेंज सबसे पहले हमसे शुरू होना चाहिए। यही गांधी जी ने भी कहा था। एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। Whenever we go for shopping, we use our own bags which are made from clothes.
तो गाइस जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो अगर हम खुद की बैग लेके जाए साथ में, बिना प्लास्टिक की बैग की डिमांड करें शॉपकीपर से, अगर हम खुद की बैग लेके जाए या फिर वो कपड़े की हो सकती है या फिर वो पेपर की हो सकती है, तो अगर वो हम करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू कीप आवर सिटी क्लीन। तो गाइस एंडिंग में इन्होंने काफ़ी अच्छा और प्यारा सा पावरफुल मैसेज दिया है यहाँ पे कि जो हर बंदा रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके शहर को साफ़ रखने की, और वो जो साफ़ रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमसे ही शुरू होती है ऑब्वियसली सबसे पहले। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा पैसेज समझ में आया होगा, और इसमें कुछ और था भी नहीं ज़्यादा। ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो या तो आप पढ़ सकते हो, या अगर इस वीडियो पे ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो के बाद हम लोग जाएंगे इस वाले चैप्टर की तरफ, इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।